अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया में एक ऐसा बीच है जहां समंदर बस गायब हो जाता है, या ऐसे ब्रिज जो पूरी तरह जिंदा पेड़ों की जड़ों से बने हैं और सैकड़ों साल से खड़े हैं, रात में चमकने वाले पानी से लेकर ऐसी पहाड़ियां तक जो आपकी कार को ऊपर की तरफ रोल करवा दें, इंडिया में धरती के कुछ सबसे दिमाग घुमा देने वाले नेचुरल फिनोमेनास हैं। हे एवरीवन, चैनल पर फिर से वेलकम। आज हम आपको इंडिया की एक कमाल की जर्नी पर ले जा रहे हैं, जहां हम 7 नेचुरल वंडर्स देखेंगे जो नेचर के बारे में आपकी सोच बदल देंगे। ट्रस्ट मी, आपको यकीन नहीं होगा कि ये सच में मौजूद हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ और चलो डाइव इन करते हैं। सबसे पहले हम उत्तराखंड के पहाड़ों की तरफ चल रहे हैं, जहां नेचर की अपनी मास्टरपीस है, वैली ऑफ फ्लावर्स। सोचो, चमोली डिस्ट्रिक्ट में हिमालय के खूबसूरत बैकड्रॉप के बीच एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो मई से अक्टूबर के बीच एक बॉटानिकल वंडरलैंड बन जाती है। यहाँ करीब 600 तरह के एक्सोटिक फूल खिलते हैं, ऑर्किड्स, पॉपीज, प्रिमुला, मैरीगोल्ड्स, डेजी और एनेमोनीज, जो रंगों की धमाकेदार बारिश कर देते हैं। पर बात सिर्फ फूलों की नहीं है। इस वैली तक का ट्रैक भी शानदार वाटरफॉल्स और जंगली धाराओं के नजारे दिखाता है। और अगर किस्मत अच्छी हुई तो आप ग्रे लंगूर, उड़ने वाली गिलहरी, रेड फॉक्स, रेयर लाइम बटरफ्लाई और बहुत ही खास स्नो लेपर्ड भी देख सकते हैं। ये नेचर अपने पूरे चार्म में है और ये एक्सपीरियंस आप कभी नहीं भूलेंगे। अब एक सवाल, क्या आप बिना सीमेंट, पत्थर या कंक्रीट के ब्रिज बना सकते हो? इम्पॉसिबल लगता है ना? लेकिन मेघालय के लोग ये काम सदियों से कर रहे हैं। वेलकम टू द लिविंग रूट ब्रिजेस, मेघालय की सबसे खूबसूरत यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक और इंजीनियरिंग का कमाल। कहानी ये है, पहले लोग मॉनसून में नदियां नाले पार करने में बहुत परेशान होते थे। उन्होंने बांस और लकड़ी के ब्रिज ट्राई किए, पर तेज बारिश और तेज पानी उन्हें बहा देता था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने नेचर को ही सॉल्यूशन बनाया। ये ब्रिजेस जिंदा पेड़ों की जड़ों से बनते हैं। हाँ, लिविंग रूट्स। इन्हें सालों साल गाइड करके और बुनकर तैयार किया जाता है। सही हालात में ये ब्रिज सैकड़ों साल टिकते हैं। ये अक्सर 50 से 100 फीट तक ऊपर होते हैं और स्टेट का सबसे लंबा ब्रिज करीब 175 फीट का है। लगभग 100 लिविंग रूट ब्रिज अलग अलग गांवों में हैं और हर एक ब्रिज लोकल लोगों और नेचर के गहरे रिश्ते की मिसाल है। ये सिर्फ ब्रिज नहीं है, ये जिंदा इकोसिस्टम है जो सदियों की देसी नॉलेज और कल्चर को दिखाते हैं। अब चलते हैं महाराष्ट्र, जहां आसमान से आई एक चीज ने हजारों साल पहले धरती पर अपना निशान छोड़ा। लोनार क्रेटर लेक एक जियोलॉजिकल वंडर है जो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के लोनार टाउन में है। सोचो, एक विशाल उल्का मीटियोराइट बहुत तेज स्पीड से धरती से टकराई और एक गजब का निशान छोड़ गई। यही है लोनार, इंडिया का अकेला ऐसा क्रेटर जो बेसाल्टिक रॉक में मीटियोराइट इंपैक्ट से बना है। ये अपनी तरह का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रेटर भी है। क्रेटर का एकदम गोल आकार बीच में एक यूनिक सैलाइन लेक को थामे हुए है, जो आसपास के कड़े ऊबड़ खाबड़ इलाके से बिल्कुल अलग दिखती है। क्रेटर के किनारे खड़े होकर आप नेचर की पावर और धरती के प्राचीन इतिहास की खूबसूरती एक साथ देखते हैं। अब सीट बेल्ट कस लो क्योंकि अब बात थोड़ी अजीब होने वाली है। क्या आपने कभी ऐसा जगह सुना है जहां ग्रेविटी मानो काम ही ना करे? लेह लद्दाख से करीब 30 किलोमीटर दूर एक जगह है मैग्नेटिक हिल, और वहां एक पीला साइन बोर्ड लगा है, द फिनोमिनन दैट डिफाइज ग्रेविटी। इंस्ट्रक्शन सिंपल हैं, अपनी गाड़ी को मैग्नेटिक रोड पर व्हाइट मार्क वाले बॉक्स में पार्क करो और फिर देखो क्या होता है। आपकी गाड़ी अपने आप लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आगे बढ़ने लगती है। कार ऊपर की तरफ रोल करती दिखती है। यह नजारा सालों से टूरिस्ट्स को हैरान करता आया है। अब यह कोई सुपर नेचुरल चीज नहीं, साइंटिस्ट्स इसे ऑप्टिकल इल्यूजन बताते हैं, जो आसपास की ढलानों और होराइजन लाइन की खास अलाइनमेंट से होता है। पर साइंस जानने के बाद भी ये देखना कमाल का लगता है। ग्रेविटी डिफाइंग हिल्स से अब चलते हैं केरल, जहां आपको दिखेगा सच में मैजिक। रात में चमकता हुआ पानी,
कोच्चि टाउन से 15 किलोमीटर दूर कुंबलंगी एक खूबसूरत विलेज है जहां चारों तरफ हरियाली है। पर जैसे ही रात होती है, शांत बैकवाटर्स जैसे किसी फेरी टेल जैसे दिखने लगते हैं। पानी चमकने लगता है। इस फिनोमिनन को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं और ये माइक्रोप्लैंक्टन की हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से होता है। ये बहुत छोटे जीव होते हैं जो समुद्र और मीठे पानी दोनों में मिलते हैं। जब पानी हिलता डुलता है तो ये छोटे जीव लाइट छोड़ते हैं और पानी में नीला सा ग्लो दिखता है। ये नजारा लोकल्स और टूरिस्ट दोनों को बहुत पसंद आता है और कुंबलंगी अब एक इको टूरिज्म विलेज है जहां आप गांव की सिंपल और खूबसूरत लाइफ, उनके खाने और कल्चर से भी मिलते हों। अब एक और सवाल, क्या कोई जंगल कोस्ट पर हो सकता है? जवाब है हाँ। उन्हें मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं और सुंदरबन दुनिया की सबसे शानदार मिसालों में से एक है। पश्चिम बंगाल में फैला सुंदरबन करीब 1400 किलोमीटर में है और ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा में आता है। इसका नाम यहां बहुत मिलने वाले सुंदरी पेड़ों से पड़ा है। लेकिन मैंग्रोव फॉरेस्ट खास क्यों है? ये पेड़ पानी के अंदर कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी में जड़ें जमाते हैं और उनकी जड़ें ज्वार के पानी की स्पीड कम करती हैं, जिससे कोस्टलाइन स्टेबल रहती है और कटाव कम होता है। सुंदरबन में बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं, जिनमें कई बर्ड स्पीशीज, शेर जैसा शान वाला बंगाल टाइगर और खतरे में पड़ी स्पीशीज जैसे एस्टुरीन क्रोकोडाइल और इंडियन पाइथन भी शामिल हैं। ये एक बहुत जरूरी इकोसिस्टम है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी, जो हमारी कोस्टलाइन को बचाने में बड़ा रोल निभाता है। और आखिर में कुछ सच में दिमाग उड़ाने वाला, क्या आपने कभी अपनी आंखों के सामने कुछ गायब होते देखा है? चाबी खोने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं पूरे के पूरे समंदर के गायब होने की। वेलकम टू चांदीपुर बीच, ओडिशा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, जिसे हाइड एंड सीक बीच भी कहते हैं। इस बीच की एक यूनिक बात है जो आपको देखनी पड़ेगी। यहां समंदर रोज रोज गायब और फिर वापस दिखाई देता है। ऐसे होता है एब टाइड के समय, यानी हाई टाइड और लो टाइड के बीच के वक्त समुद्र का पानी किनारे से 2 से 5 किलोमीटर तक पीछे चला जाता है। आप सच में खुले समंदर की जमीन पर पैदल चल सकते हो और फिर हाई टाइड के समय पानी तेजी से वापस आ जाता है। यह अनोखा नेचुरल फिनोमिनन हर दिन होता है, जहां आप अपनी आंखों के सामने समंदर को गायब होते और फिर कुछ घंटों बाद लौटते देख सकते हो। तो ये थे इंडिया के 7 ऐसी नेचुरल वंडर्स जो इस देश की रहस्यमयी खूबसूरती को दिखाते हैं। हर फिनोमिनन अपनी कहानी कहता है, नेचर की आर्ट और उसके राज दोनों को सामने लाता है। ये हमारी समझ को चुनौती देते हैं, हमारी इंद्रियों को खुश करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि किस तरह बड़ी ताकतें हमारे एनवायरनमेंट को बनाती हैं, जहां साइंस और फोकलोर दोनों एक साथ चलते हैं। इनमें से किस फिनोमिनन ने आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया? क्या आप इनमें से किसी जगह पर गए हो? अपने थॉट्स कमेंट्स में बताओ। और अगर आपको इंडिया के नेचुरल वंडर्स की ये जर्नी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करो। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहो, सोचते रहो और याद रखो, दुनिया में मैजिक भरा है, बस उसे देखने की नजर चाहिए।